स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मेरे पास टोटल 13 मिनट्स है इस सेगमेंट में, 3 मिनट आप लोगों के, एक मेरा। चंद्रा, आपसे शुरू करते हैं। मैंने कहा था कि एक नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट में, वो बिजनेस को डिसरप्ट करेगा, प्रोसेस को डिसरप्ट करेगा, मॉडल को डिसरप्ट करेगा, और स्टार्टअप्स का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, चैलेंज भी, अपॉर्चुनिटी भी है। कैसे देख रही हैं आप इसको? नीरज, मुझे तो अपनी नौकरी के बारे में डर लग रहा है। अरे क्या बोल दिया आपने! मैं यही सोच सोच के रोज डरता रहता हूँ कि हमारी नौकरी खतरे में। लोग बोल रहे हैं कि पत्रकारों की जरूरत ही नहीं है, हम सब कुछ चैट जीपीटी से कर लेंगे, तो मुझे अपनी नौकरी की टेंशन है यहाँ पे। स्टार्टअप्स को छोड़िए। नहीं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा डिसरप्शन होने वाला है। और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत फास्ट पेस में हो रहा है। रोज कोई नया ऐप लॉन्च हो रहा है, नया यूज केस बन रहा है। इसलिए अनलाइक मेटावर्स या वेब3, जो किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है, इसका उपयोग क्या है। जनरेटिव एआई वैसा नहीं है। जनरेटिव एआई मेरा 8 साल का बच्चा यूज कर सकता है, मेरी माँ यूज कर सकती है, और वो भी समझ सकती है कि ये प्रॉम्प्ट कैसे देना है और आंसर्स कैसे आएंगे। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इसके वजह से जो रूटीन काम है वो चैट जीपीटी से करवा सकते हैं या जनरेटिव एआई टेक्स्ट से कर सकते हैं, और हम हायर ऑर्डर वर्क कर सकते हैं। वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा ही होने वाला है। और मैंने कोर्सेरा की सीईओ से कुछ महीनों पहले बात किया। उन्होंने बताया कि वो बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि एडटेक स्पेस में ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। जनरेटिव एआई लोगों को कोचिंग या ऑनलाइन लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनके पास एक जनरेटिव एआई लर्निंग ऐप है, जहां पे वो सवाल भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी मिल जाएगा, समरी भी मिल जाएगा, सिंप्लीफिकेशन भी मिल जाएगा, और फिर प्रेजेंटेशंस बनाने में, कविता लिखने में कहीं उपयोग है। तो बताना मुश्किल होगा कि कैसे डिसरप्ट होगा, कितनी लोगों की नौकरी चली जाएगी, बट होपफुली हमारी नौकरी स्थिर रहेगी, नहीं जाएगी। तो अर्ली डेज, नीरज, देखना पड़ेगा कि ये हाइप कितना है और रियलिटी कितना है। किसी एक चैनल में एक एंकर आ भी गई है, मैं तो बहुत सोच सोच के डरता रहता हूँ। ये बहुत अच्छा, जिसमें बताऊँ मैं आपको, आपने एडटेक कहा। एडटेक, फाइनेंस, लीगल सर्विसेज और मेडिको और पैरामेडिको सर्विसेज में भी बहुत भयानक डिसरप्शन होने वाला है इसमें। सूर्य, आपके बिजनेस को मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत उस तरह का मॉडल पसंद करता हूँ जहाँ पे एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, ज़्यादा क्रेडिट के चक्कर नहीं, क्योंकि उसी में समस्या खड़ी होती है। आप लोग को इस बात की कुछ चिंता है कि ये कुछ चीज़ें बदल रही हैं, बदलने वाली हैं, उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि आपके लिए बहुत जो ग्राउंड लेवल का डेटा है वो भी अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज है, वो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? एआई काफी हेल्पफुल है हमारे लिए। मतलब मुझे अपने पर्टिकुलर स्टार्टअप, मतलब जिस सेक्टर में हम लोग हैं, कोई लॉस नहीं दिखता है। इनफैक्ट एक तरह से ये सपोर्टिंग एंगल है हमारे लिए। रीजन, आप जैसे बोले, इंडियन कस्टमर्स को आप बोलते हो कि डिस्काउंट और रेट्स के अलावा कुछ और नहीं दिखता। कस्टमाइजेशन है, विद द हेल्प ऑफ एआई वी कैन डू दैट। कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, पर्सनलाइज टच दे सकते हैं, उस कस्टमर की नीड को और अच्छे से समझ सकते हैं। इनफैक्ट उस कस्टमर से बेहतर हम उस कस्टमर की नीड को समझ सकते हैं with the help of tools that we can develop using AI। ऐसा कर सकते हैं। तो वो सब चीजें AI से हमेशा हमें सपोर्ट मिलने वाला है। मे बी देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव हो सकता है, बट अभी एज ऑफ नाउ ना मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड अभी AI में काफी कुछ होने वाला है। तो अभी हम यहाँ 2023 में बैठ के 2025 की AI में क्या होने वाला है, क्या इम्पैक्ट आने वाला है, प्रेडिक्ट करना मेरे लिए काफी मुश्किल है। तो इनफैक्ट सबके लिए तो, बट अभी फॉर द टाइमिंग आप पूछोगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट से मुझे दिखते हैं। इनफैक्ट सारे बिजनेसेस में एआई का कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही होना चाहिए, एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर, जैसे आपने एडटेक बोला, या कुछ और हो सकते हैं। ओके, चंद्रा, आप एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हैं जो गवर्नेंस को लेकर के? जी, हमने बिजनेस मॉडल के बारे में बात किया, एआई के बारे में भी बात किया, फंडिंग के बारे में बात किया, बट आई थिंक गवर्नेंस के बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि 4 प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स थे, सभी सिकोया कैपिटल फंडेड स्टार्टअप्स हैं। भारत पे, जिलिंगो, ट्रेल और गो मैकेनिक, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वजह से ना कि उन पे असर हुआ बल्कि बाकी स्टार्टअप्स पे भी असर हुआ, क्योंकि अभी ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस काफी लंबा हो गया है, इन्वेस्टर्स और भी सावधान हो गए हैं। तो ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ
पब्लिक लिस्टेड कंपनीज पे मायने रखता है, प्राइवेट कंपनीज में भी होनी चाहिए। इनके इन्वेस्टर्स, बोर्ड मेंबर्स को भी फिडुशियरी ड्यूटी होना चाहिए कि फाउंडर जो चाहे, जिस पे दिलचस्पी हो, सब अलाउ करे। तो आई थिंक दोस चेक्स एंड बैलेंसेस हैव टू बी देयर। ओके, कस्तूरिया जी, दोनों पॉइंट पे आपके चैलेंजेस और जो अभी चंद्रा ने रेज किया। मैं यूज केस और चैलेंजेस दोनों कवर करूंगा। सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। यूज केस की बात करें तो हमारा बिजनेस सेम डे डिलीवरी में है। D2C ब्रांड्स और ई-कॉमर्स बिजनेसेस के लिए हम सेम डे डिलीवरी करते हैं। तो हम पहले प्रोडक्ट्स को स्टोर भी करते हैं और उसके बाद लास्ट माइल डिलीवरी कस्टमर्स तक पहुंचाने की भी करते हैं। तो वहां तक की बात करी जाए तो मल्टीपल यूज केसेस हैं जहां हम इन अ वेरी स्मॉल वे यूज कर भी रहे हैं और एंड काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। पहला यूज केस ये है कि जितने भी हमारी रूट्स एंड बैचेस बनते हैं लास्ट माइल डिलीवरी में, तो उनको ऑप्टिमाइज किया जाए। कितने ऑर्डर्स कितने रूट्स पे जा सकते हैं, क्या वेट लेके जा सकता है। तो लास्ट माइल रूट ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्ले है एआई का हमारे ऑपरेशंस में। दूसरा, डिमांड प्लानिंग बहुत इजीली हो पाती है। जितने भी कंज्यूमर बिजनेसेस हैं, जितने भी इन्वेंट्री लेड बिजनेसेस हैं, वहाँ डिमांड प्लानिंग का पुराने प्रीवियस डेटा को स्टडी करते हुए जितने भी डिमांड ट्रेंड्स हैं, जितने पीक्स हैं, जितने लोज हैं, तो वो उसमें एआई का काफ़ी डिमांड प्रेडिक्शन में प्ले है। जहाँ पे चंद्रा ने बात करी नौकरियां जाने की, मेरे को लगता नहीं। आई थिंक 20 साल पहले जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों का सेम थॉट था कि अब कंप्यूटर्स आ गए हैं तो काफ़ी नौकरियां जाएंगी, बट नौकरियां जाती नहीं है। कुछ हो सकता है कुछ प्रकार की नौकरियां चली जाएं, बट काफ़ी प्रकार की नौकरियां और आएंगी भी। तो ऐसा कोई थ्रेट हमें लगता नहीं है, एटलीस्ट हमारे यूज केस और हमारे सेक्टर में। नहीं, बिजनेस एज ए होल आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी उसके आने के बाद? मतलब एक ऐसा डिस्ट्रप्शन होगा जिसमें शायद मॉडल ही चेंज हो जाए, मैं उस तरफ बात कर रहा हूँ। बिल्कुल होंगे मॉडल्स, बिल्कुल होंगे मॉडल्स चेंज। काफ़ी ऑटोमेशन आएगी, काफ़ी चीज़ें फास्ट होंगी, बट उन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए भी इन हाउस टीम्स रहेंगी। तो लॉजिस्टिक्स के सेगमेंट में बात करी जाए, वेयर हाउसिंग के सेगमेंट में बात करी जाए, डिमांड प्रेडिक्शन के सेगमेंट में बात करी जाए, तो काफ़ी यूज़ केसेस हमारे सेक्टर के अराउंड हैं जहाँ हमारी ऑलरेडी स्टडी चल रही है। ओके, इसका ये सवाल बड़ा कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहता हूँ मैं। जैसे अभी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के कैपेक्स अनाउंसड हैं, गवर्नमेंट खुद ही कर रही बहुत सारे कैपेक्स, और लगभग 25-30 लाख करोड़ के कैपेक्स चल रहे हैं देश में, बट उतने जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। तो उतने आदमियों की ज़रूरत नहीं, उतने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं, मैन पावर ना चाहिए नहीं, क्योंकि मशीनें काम कर रही हैं। चीज़ें तो ऑप्टिमाइज होंगी। देखो चीज़ें जब ऑप्टिमाइज, एक्चुअली मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे जैसे प्रोसेस, किसी भी चीज़ का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होता है, किसी भी चीज़ का प्रोसेस ऑप्टिमाइज होता है, नंबर ऑफ हैंड्स जो उस प्रोसेस में चाहिए रहते हैं वो कम हो जाते हैं, और जब वो नंबर ऑफ हैंड्स कम हो जाते हैं तो मैन पावर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। डेफिनेटली मेघना, ये वो चीज़ का तो हाँ, इंटरेस्टिंग बात है मेघना ये कि स्टार्टअप इस रेवोल्यूशन का पार्ट भी बनेगा और इसका शिकार भी बनेगा। आप लोग के जो क्लाइंट हैं, वो इस बारे में कुछ चिंता करते हैं या आप लोग उनको कुछ बताते हैं कि बॉस डाउन द लाइन 1-2 ईयर्स, 1-2 में बहुत ज्यादा करो, मेरे को लगता है साल भर के अंदर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा? हाँ, BFSI सेगमेंट में हम काम करते हैं और BFSI सेगमेंट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से, AI से लगभग 5% जॉब्स चला जाएगा इन द ओवरऑल इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। लेकिन AI की पॉजिटिव थिंग्स भी है BFSI स्पेस में, रिस्क स्पेस में। जो पहले जब AI इंट्रोड्यूस हुआ तो सारे BFSI इंडस्ट्री बहुत हेसिटेंट थी AI यूज करने के लिए, क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स मॉडल था। तो कैसे वो डिसीजन होता था, क्या आउटपुट था, वो बैंकर्स को समझ में नहीं आता था। लेकिन अब बिकॉज ऑफ चैट GPT और एक्सप्लेनेबल AI, ये ब्लैक बॉक्स मॉडल्स बहुत एक्सप्लेनेबल हो गए हैं, जिससे बैंक्स इसको इजीली अडॉप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट RBI ने भी अपने एक व्हाइट पेपर में रेकमेंड किया है बैंक्स को कि AI जो है एक्सप्लेनेबल है, ऐसे मॉडल्स अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे एक्चुअली ये बहुत गेम चेंजिंग है फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारे, आपको पता है कि हमारा 10% NPA, बहुत क्रेडिट लॉस है। तो ऐसे अगर हम ऐसे स्केलेबल टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं तो रिस्क इंटेलिजेंस में बहुत मुनाफा होगा। तो वो एक पॉजिटिव आउटकम है।
दूसरा ये है कि सबको लोन नहीं मिलता, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल कंपनीज हो उनको लोन मिलता है, बट बिकॉज ये ऐसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है जिससे आप एक ऑल्टरनेटिव डेटा यूज करके एसएमबीज को अंडरराइट कर सकते हो, ऐसे टेक्नोलॉजीज यूज करके, उससे भी मुनाफा होगा, क्योंकि ये सेक्टर अब 20-22% ग्रो हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। सो ये दोनों इनके थोड़ा ऑटोमेशन से थोड़ा जॉब्स जाएंगे भी, लेकिन बहुत फायदा भी है, क्योंकि बहुत से जो लार्ज प्रॉब्लम्स है जिसको हमको सॉल्व करना है, जैसे ओवरऑल एनपीएस, क्रेडिट लॉस, एसएमबीज को ज्यादा लोन्स और अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिले, ऐसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज ये भी सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री में ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे हमारा क्रेडिट टू जीडीपी जो है 56-57% है, जबकि दूसरे देशों में 100% से ज़्यादा है, 150% तक है, यूएस में तो बहुत ही ज़्यादा, चाइना में बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर अर्निंग पर क्रेडिट दी जाए रादर की कोलेटरल बेस्ड, तो उसमें ये काम बहुत आएगा, क्योंकि आपके पास आपके हैंडी सारी प्रोफाइल देश भर की, तो आप तुरंत देख के समझ सकते हैं कि यार ये सूर्या जी के लिए बहुत काम क्या आएगा कि इस आदमी का धंधा ना 15% के रन रेट पे चल रहा है और ये डेली कमाता है, तो इसको लोन दिया जा सकता है, तो कोई दूसरा लोन देगा, फायदा सूर्या जी को होगा। तो ये किसी इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जब क्रेडिट टू जीडीपी इंक्रीज होगा। एग्री करते हैं आप इससे मेघना जी? वन लाइनर। बिल्कुल, क्योंकि 42% कंट्रीब्यूशन है एसएमबी से, और ओनली 15% ऑफ दैट सेक्टर को अभी तक लोन मिला है, वो भी सिर्फ कोलैटरल के वजह से। अगर ऐसे एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी से एक बिजनेस का फ्यूचर आउटलुक कैसा होता है प्रेडिक्ट करके उसको लोन दिया जाएगा, तो बहुत मुनाफा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे क्रेडिट वर्दी लोग हैं जिनकी अर्निंग बड़ी श्योर है, सर्टेन है, और वो लोन ले सकते हैं। बैंक इंस्टीट्यूशन ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, लेकिन उसमें मदद करेगा एआई, क्योंकि वो आपकी पूरी प्रोफाइलिंग करके रखेगा, आपके बैकग्राउंड की, आपके एजुकेशन की, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी की, और आपकी ले ऑफ की भी, कि आप कितनी खतरे वाली नौकरी कर रहे हैं। इसके आधार पर शायद आगे काम होगा, तो इसमें फायदा करेगा। लेकिन चंद्रा, मैं शो खत्म कर रहा हूँ एक बात बताते हुए कि बैंक इंडस्ट्री में टॉप बैंक्स को आप ले लीजिए, पिछले 20 सालों में उनकी बैलेंस शीट 25-30 गुना बड़ी हो गई है, लेकिन एम्प्लॉय नहीं हुए 25-30 गुना, एम्प्लॉय उतने ही हैं। दिस इज द एआई, और अभी ये आगे और बढ़ेगा। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कमिंग फ्राइडे को मैं एक बड़ा शो करूंगा इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इन्विटेशन है, आप लोग देखिएगा ज़रूर कि कैसे दुनिया बदलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर्स के लिए। धन्यवाद।